बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो वॉशिंग मशीन के हवाले से है कि वॉशिंग मशीन का वेयरिंग किस तरीके से किया जाता है। अगर इसमें कुछ मसला आ जाए या पूरा वेयर जल जाए तो फिर इसको हम दोबारा किस तरीके से कनेक्शन करेंगे जो वो सही तरीके से काम करे। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर वेयर के बारे में बताऊंगा। फिर आप उसको घर में भी ठीक कर सकोगे, कोई मसला नहीं होगा। आप उसका मोटर चेंज करो या कैपेसिटर या टाइमर, कोई भी चीज़ उसमें चेंज करो तो आपको कनेक्शन मालूम होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसमें यही है कि आपने वीडियो लास्ट तक देखना है कि आप लोगों को पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस वीडियो देखना है और थोड़ा सा मतलब इसमें सोचना है। तो बहुत इजी काम है और बहुत आसानी के साथ इसको सीख सकते हो, बहुत इजीली कनेक्शन कर सकते हो इसका वेयरिंग। वॉशिंग मशीन का कोई भी टेंशन नहीं होगा, आप लोगों को जब भी प्रॉब्लम आएगा घर में ठीक कर सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो चीज़ें वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिक के साथ जुड़ी होती है उसके साथ जो चीज़ें हैं वो सामने में आप लोगों के रखा हुआ है। टाइमर है और दूसरा जो है 1 वे 2 वे स्विच, कोई बटन कहता है जो कोई एक साइड पे घुमाओगे तो मोटर जो है एक साइड पे चलता है और दूसरा साइड पे घुमाएंगे तो मोटर रिवर्स फॉरवर्ड करता है। तो ये साथ में अलार्म है और लाइट है और कैपेसिटर मोटर, ये थोड़ा चीज़ें है इसमें और कनेक्शन करना भी बहुत आसान है। ये इधर हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई है जिधर से हम इसको प्लगिंग करता है, उसमें वॉशिंग मशीन में बिजली आ जाता है। तो इससे हम कनेक्शन स्टार्ट कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम हर वायर को कनेक्शन करेंगे तो आप लोग को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जो कनेक्शन है लाइट का कर लेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। ये देख लो, जब भी हम स्विच कनेक्ट कर लेते हैं, बिजली देते हैं, तो उसी टाइम में वॉशिंग मशीन में जो लाइट है वो ऑन हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि अभी जो वॉशिंग मशीन है उसमें बिजली आ गया। बाद में हम दूसरा बटन को ऑन कर लेते हैं और उससे बिजली मोटर को देते हैं तो मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और मोटर अपना काम कर लेता है। सबसे पहले हमने लाइट का कनेक्शन इस तरीके से किया जिसमें अंदर एक लाइट होता है जो बटनों के बीच में होता है। उससे हमें पता चलता है कि अभी वॉशिंग मशीन में करंट आ चुका है। हमारा वायरिंग या बिजली का जो वायर है या प्लग है उसमें कुछ मसला नहीं है। बाद में हम उसको टाइमर को और 1 वे 2 वे स्विच को ऑन कर लेते हैं। तो इससे आपने एक कनेक्शन देना है अलार्म को। ये अलार्म हो गया, अलार्म को एक कनेक्ट हो गई। उसके बाद ये दूसरा इससे कनेक्शन लेना है, मोटर को देना है। ये मोटर को इधर से हम कनेक्शन लेंगे, ये मोटर के साथ कनेक्ट हो गई न्यूट्रल। सबसे पहले हमने क्या किया, वायर को लाइट को डायरेक्ट दिया। हम जब भी स्विच ऑन कर लेंगे या उसको जो है ना फीमेल सॉकेट में कनेक्ट कर लेंगे तो लाइट ऑन हो जाता है, वो हमें पता चल जाता है कि अभी वॉशिंग मशीन में बिजली आ गया। तो अभी हमने इसका जो एक वायर है या पेज या न्यूट्रल है उससे एक कनेक्शन मोटर को देना है और एक अलार्म को देना है। इन दो चीज़ों को न्यूट्रल मिल चुका है, अगर इसको अभी पेज मिलेगा तो ये रन करेगा। सही है। इसी तरीके से हम अभी जो लेन है, लेन हम डायरेक्ट को टाइमर को देंगे, टाइमर से ये कनेक्ट होगा। ये हमने इधर से लिया और ये जो टाइमर का जो बीच वाला वायर होती है, आप लोगों ने इनको खोला होगा, देखा होगा। टाइमर पे मैंने और वीडियो भी बनाई है, आप लोग देख सकते हो कि इसका अंदर मतलब किस तरीके से टाइमर काम करता है और ये ख़राब हो जाने के बाद किस तरीके से, लेकिन वो आप लोग देखो तो आपको पता चल जाएगा। अभी ये जो लेन है ये इधर टाइमर को कनेक्ट हो गई, टाइमर को करंट आ गया। अभी टाइमर हम ऑन कर लेंगे तो ये टाइमर से ये इन हो गई ब्लैक वायर पे और ये आउटपुट है इधर से। ये आउटपुट हमारे 2 वे स्विच को जाती है, 2 वे स्विच को ये इधर से कनेक्ट होती है। जिधर से 2 वे स्विच का इनपुट होती है, ये एक वो स्विच में एन साइड जो होती है
वो साइड में उसका पैर जो है या कनेक्टिंग का जो पॉइंट है वो एक ही होती है। सही है। अभी जो है ना 2 वे स्विच की जो करंट है वो आ चुका है। अभी हम 2 वे स्विच को ऑन कर लेंगे तो ये एक साइड पे करंट देगा, अगर बीच में रखेंगे तो ये बीच वाले को करंट देगा और ये जो है ना इस साइड पे देगा। तो हम बीच वाले को वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल नहीं कर लेते, बीच में हम रखते हैं तो वॉशिंग मशीन बिल्कुल स्टॉप बंद हो जाता है। हम एक साइड पे करेंगे तो ये इधर से हम 2 वे को कनेक्शन देंगे। ये जो टेमर का दूसरा हिस्सा है, जैसे कि आप लोग को मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ, ये इधर से आता है और ये बीच वाला रेड कलर के साथ ये इधर से कनेक्ट हो जाती है। ये जब स्विच ऑन होती है तो ये इधर से इन टेमर इन हिस्से में करंट आ जाती है, लेकिन 2 वे को देता है। 2 वे जब आउटपुट देता है तो टेमर के दूसरा हिस्सा जो है उसको देता है। फिर ये जो थोड़ा घूमेगा तो इसको करंट देगा, फिर थोड़ा रोकेगा फिर इसको करंट देगा। उस हिसाब से मोटर कभी रिवर्स कभी फॉरवर्ड रन होता है। सही है। अभी ये जो इधर ब्लू कलर का वायर बच चुका है तो ये डायरेक्ट आप लोग अलार्म का जो एक न्यूट्रल तो मिल चुका था और ये लेन जो है पेज, ये पेज जो जब भी टेमर लास्ट पोजीशन पे आ जाता है तो ये अलार्म को करंट देता है और इससे हमें पता चलता है कि अभी कपड़ा जो है वॉश हो गया या अभी इसको एक बार और टाइमिंग देना है और चलाना है। तो ये इधर से कनेक्ट हो गई। ये ब्लू वायर जो है ये डायरेक्ट अलार्म को जाती है। इधर से इसको जो 2 वे का जो 2 वे साइड पे हमने बटन को ऑन कर लिया तो ये टेमर को इस हिस्से को करंट आ जाता है। फिर ये इससे जो है ये करंट अंदर चला जाता है। बाद में ये कभी इसको करंट देता है कभी इसको करंट देता है। तो अभी हम इन दोनों को इधर से जो मोटर का रिवर्स फॉरवर्ड का वेरे है इनके साथ कनेक्ट कर लेना है। ये ऐसा नहीं है कि आपने लाजिम खामखा इस तरीके से करना है, आप कोई भी वेयर इसके साथ उधर इधर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि ये वेयर मैं अभी मोटर का स्टार्टिंग के हिसाब साइड से कनेक्ट कर लिया, आप इसको रनिंग के साइड भी कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नंबर प्रॉब्लम नहीं है। सही है। इन दोनों में आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये जो मेन वेयर होती है ये मोटर में आप लोगों ने देखा भी होगा, मोटर का जो वॉशिंग मशीन का मोटर है उसका सिर्फ 3 वेयर ही होती है और 3 वेयरों में 2 वेयर जो है ये सेम कलर की होती है और एक कलर जो है ये अलग कलर है। तो ऐसा ही 2 जो सेम कलर है ये स्टार्टिंग और रनिंग है, इसको कैपेसिटर भी कनेक्ट करना है और ये टेमर के साथ इस तरीके से कनेक्शन करना है। और ये जो बीच में एक वेयर जो बच जाता है अलग कलर का तो उसको डायरेक्ट करंट आ जाता है। लाजिम नहीं है कि आप लोगों ने खामखा एक मशीन मोटर है उसका यही तरीक़ाकार होगा, लेकिन ज़्यादातर मोटरों में ये से ही होता है कि एक कलर और 2 वेयर जो है वो अलग एक कलर। तो इनसे हमें पता चलता है कि ये मोटर का स्टार्टिंग और रनिंग है, ये एक मेन वेयर है। सही है। अगर इस पे कलर अलग अलग है तो इस पे ऊपर डायग्राम होगा और डायग्राम से आप मालूम कर सकते हो कि इसका मेन वेयर कौन सा है और स्टार्टिंग रनिंग कौन सा है। और इससे भी पता नहीं चलता कि उसका स्टार्टिंग रनिंग कौन सा है और इस पे डायग्राम भी मौजूद नहीं है, तो आप मीटर के मदद से इसको ट्रेस कर सकते हो, उसको अंदर वेंडिंग कि कौन सा रनिंग कौन सा स्टार्टिंग कौन सा मेन है। उस पर मैंने वीडियो बनाई है, मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर और भी डिटेल के लिए वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को इंशाल्लाह और भी समझ में आएगा कि कोई भी सवाल हो समझ में नहीं आता, कोई आपके पास मोटर है कि इसका मेन और स्टार्टिंग कौन सा है, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों की टेंशन नहीं लेना। अभी मोटर को स्टार्टिंग के साथ ये जो कनेक्ट हो गई, टेमर का एक वेयर इधर स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट हो गई। अभी रनिंग का जो वेयर ये बच जाता है तो ये हम दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये जो टेमर का जो दूसरा वेयर है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये येलो कलर वाला। सही है। इसी तरीके से जो कैपेसिटर का वेयर है, कैपेसिटर का वेयर कभी उल्टा पुल्टा कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने एक वेयर को जो है ये स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट करना है, स्टार्टिंग वेयर के साथ कनेक्ट करना है, और जो दूसरा है वो रनिंग के साथ कनेक्ट करना है। ये ज़्यादातर आप लोगों ने देखा, ज़्यादा मशीनों में, कोई मशीन में कैपेसिटर नीचे हिस्से में होता है, कोई मशीन में ये ऊपर वाले हिस्से में फिट होता है।
लेकिन ये इन्वेरो के साथ कनेक्ट होता है। अभी हमारे साथ बच जाता है, अभी जो है ना मोटर का कनेक्शन हो गया, कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया। कैपेसिटर आप मोटर के साथ करीब भी लगा सकते हो, स्टार्टिंग रनिंग के साथ कनेक्शन करो, या टेमर के करीब भी लगा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप मोटर के करीब लगाओ। ज़्यादा मशीनों में आपने देखा होगा मोटर के नीचे हिस्से में जो मोटर अंदर पेट होता है तो अंदर ही होता है मोटर के करीब। इससे ये होता है कि उसका करीब होने के उसका जो है ना पावर सही मिलता है। तो ये मोटर का कैपेसिटर वॉशिंग मशीन का 10 UF होता है। इस पे मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ एग्जांपल पे रखा है। इस पे आप लोग देखो ये 20 UF का है, लेकिन कैपेसिटर इसको 10 UF का होता है। उसके बाद हम ये कनेक्शन जो हो गया, अभी ये मोटर रिवर्स फॉरवर्ड करेगा, एक साइड पे चलेगा, थोड़ा रुकेगा, फिर दूसरा साइड पे चलेगा। कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा मोटर एक ही साइड पे चलता है, तो ये काम हमारा ये ही बटन करता है, जो 1 वे 2 वे स्विच कहा जाता है। तो इससे एक साइड से तो हमने कनेक्शन लिया था, वो इधर से टेमर के साथ कनेक्ट हुआ था। अभी ये हमको बीच में रखेंगे इस बटन को, तो ये बंद हो जाएगा। अगर हम दूसरे साइड पे इसको घुमाएंगे तो ये जो है ना, ये राइट साइड वाले को करंट देगा, और राइट साइड वाले के साथ हम कनेक्शन करेंगे कोई भी वायर के साथ। जैसे कि ये स्टार्टिंग है, ये एक रनिंग है, आप कोई भी वायर के साथ इसको कनेक्ट कर लो। तो ये ऐसा है कि ये इस पर कंटिन्यू चलेगा जब तक टेमर का टाइमिंग ख़त्म नहीं होता। तो इसी तरीके से ये वॉशिंग मशीन का काम होता है, और इस तरीके से ये चलता है। ये मैं इधर से आया और इधर से मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया, सही है। अब इस वायर को आप ये स्टार्टिंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, सही है। तो अभी इसमें क्या बचा, सब कनेक्शन हो गई। फिर मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा और डिटेल बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। देखो स्टार्टिंग से देख लो, इधर से स्टार्टिंग से हम जो प्लगिंग में करंट देते हैं, जो स्विच है, मेल सॉकेट है, इस पे इसका वायर 2 होती है। 2 वायर हम डायरेक्ट को लेड को देना है, को हमको पता चला है कि बिजली आ जाएगा, इसमें हमें पता चल जाता है। दूसरा, हमने अलार्म को एक न्यूट्रल दिया, इस न्यूट्रल को हमने मोटर को भी दिया, मोटर को मेन वायर के साथ कनेक्ट कर लिया। बच जाता है पेज आ जाता है टेमर को जो ब्लैक वायर इसके साथ कनेक्ट हो गया, टेमर ऑन हो गई। तो ये डायरेक्ट जो है ना लेफ्ट साइड वाला जो वायर है इसको करंट देता है। लेफ्ट साइड वाला वायर जो आउटपुट देता है, तो ये डायरेक्ट जो 2 वे स्विच पे जाता है। 2 वे स्विच जो होता है एक साइड पे वापस टेमर को करंट देता है कि रिवर्स फॉरवर्ड करे, और दूसरे साइड पे 1 वे पे चलता है। तो इसी तरीके से वॉशिंग मशीन का कार्य होता है। मेरे ख्याल में आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा, और आप लोगों ने सीखा भी होगा कि वॉशिंग मशीन का कनेक्शन या वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। तो अगर अभी भी आप लोग को कुछ जगह में समझ में नहीं आया तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूं कि इससे और भी डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन आप कोशिश करें कि वीडियो एक बार समझ में नहीं आ जाता तो आप इसको बार बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, या कौन सा वायर किसके साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, तो आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने का आसान तरीका होता है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं कभी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इससे हम और भी कोशिश करें कि हमारा जो है ना दोस्त या जो यूट्यूबर का जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ जाता है। तो बंदा सोचता है कि यार अभी इतना फ्रेंड्स है मेरा, तो और कोशिश करते हैं और वीडियो बनाने का मन आता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।